बिल्कुल दीपक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दी गई है। इस पल का इंतजार 7 साल 3 महीने से हो रहा था। लोगों में जश्न है। आप तिहाड़ जेल के बाहर लोगों को सुन रहे थे, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इस पल का इंतजार था। चारों दोषी फांसी के फंदे पर झूले हैं। जल्लाद पवन ने फांसी दी है। 5:30 बजे का जो तय समय था, आखिरी डेथ वारंट जो जारी हुआ था उसके बाद से ही, और अब जो रात भर सस्पेंस बना हुआ था, फांसी के फंदे पर झूले हैं। एक ऐसा मामला जिसने दिल्ली की सड़कों पर लोगों का उबाल देखा। न्याय क्या इंतजार हो रहा था। निर्भया के माता पिता जो निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गए, हर उस चौखट पर दरवाजा खटखटाया जहां से न्याय की उम्मीद थी। और आज कहा जा सकता है निर्भया को न्याय मिला है, उस बहादुर लड़की को न्याय मिला है। और कई हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया में खामियां हैं उनको जरूर उजागर किया है, लेकिन इंसाफ मिला है। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई है। आखिरी समय तक निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह ने पूरी कोशिश की कि फांसी को टाला जाए, लेकिन यह समय का फेर है, समय का चक्र जब घूमता है। और इस बीच खबर जो मिली, क्योंकि आखिरी समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो एक दोषी है विनय, वो रोया भी, उसने हाथ भी जोड़े, यानी कि आखिरी पल तक जो दोषी थे चारों, वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये समय का चक्र है, तमाम कोशिशों के बाद आज न्याय मिला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, क्योंकि 7 साल 3 महीने का इंतजार माँ बाप को करना पड़ा, पूरे देश को करना पड़ा। हर कोई चाहता था कि इस केस में आरोपी जो बनाए गए थे उनको दोषी बनाया गया, उसके बाद दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी, फांसी के तख्त पर लटकाया जाएगा। इसको लेकर इंतजार था, लोगों ने काफी। तो निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई है और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ये कहा जाएगा एक ऐसा पल है जिसका पूरा देश गवाह बनना चाहता है, क्योंकि आखिरी वक्त तक तमाम कोशिश की गई, सड़क से लेकर संसद तक लोगों में गुस्सा था और आधे घंटे तक सभी दोषी फांसी के फंदे पर लटके रहेंगे। दीपक, बिल्कुल आधे घंटे तक से ज़्यादा का समय ये माना जाएगा जेल मैनुअल के हिसाब से, और यहाँ पर फांसी पर लटकाया जाएगा तब तक। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर चेकअप करेगी उन चारों का, और चेकअप करने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही उनको वहाँ से लीवर जहाँ पर खींचा गया था, जहाँ पर फांसी के तख्त पर लटकाया गया था, वहाँ से हटाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए उनका मेडिकल जो पोस्टमार्टम होगा वो करवाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया होगी। और ये अभी कुछ अगले 3 घंटों तक की प्रक्रिया रहेगी। और उसके बाद उनके शवों का जो दाह संस्कार होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि दिल्ली में होगा या बाहर होगा, ये बात की प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर देखा जा रहा था, लोगों ने नारेबाजी की थी, क्योंकि 5:30 जैसे ही होने वाले थे, लोगों ने कुछ यहाँ पर जो है उल्टी गिनती शुरू की थी। और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारेबाजी यहाँ पर हुई। लोगों की भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग जो अलग अलग जगह से यहाँ पर जुटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि फांसी होगी। 5:30 का इंतजार लोगों को था और अब वो सब हो चुका है। चारों दोषियों को फांसी की सजा मिल चुकी है। परिवार खुश है, लोग खुश है, देश खुश है, क्योंकि ये एक ऐसी दरिंदगी थी बिल्कुल दीपक, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। चारों दोषियों को फांसी हो चुकी है। जल्लाद पवन ने फांसी के फंदे पर लटकाया है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जेल मैनुअल होता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और जब फांसी हो जाती है उसके बाद भी उस प्रक्रिया का पालन करना होता है। जरा हमें समझाइए कि जब अब आधे घंटे तक वो फांसी के फंदे पर लटके रहेंगे, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी। देखिए जसप्रीत, लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का समय जो है चारों के शवों को 12 फीट गहरे तख्त पर जो लटकाया गया था वहाँ पर लटके रहेंगे। उसके बाद मेडिकल टीम जो वहाँ पर मौजूद थी आरएमओ की, वो वहाँ पर एसडीएम और डीएम की मौजूदगी और डीजी की मौजूदगी में चेकअप करेगी। उसके बाद उन सभी शवों को जहाँ पर उन्हें लटकाया गया है वहाँ से हटाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम की अगली प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाएगा। और इन चारों को तब तक निगरानी में ही रखा जाएगा, क्योंकि टीमें वहीं पर बैठी हुई हैं, कोई भी वहाँ से हिला नहीं है। अभी भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि सिर्फ अभी बातचीत कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वॉच किया जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग सुबह से जुटे थे, लोगों के बीच में हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि उन्हें इंतजार है उस घड़ी का, क्योंकि कई सालों बाद ये आज घड़ी आई और यही प्रक्रिया सुनने के बाद यहाँ पर लोग खड़े हुए थे। अब जेल के अंदर से जो खबर आ रही है कि लगभग आधे घंटे तक उन्हें लटकाया जाएगा। लटकाने के बाद जैसे ही मेडिकल टीम उनका चेकअप करेगी, चेक करने के बाद उनको पुलिस से डेथ क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से फिर अगली प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम के बाद ही जेल मैनुअल के हिसाब से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद परिवार जो यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं उनको सूचित करके उन्हें शव देने की तैयारी होगी। लेकिन उससे पहले अभी कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा, क्योंकि जब तक अंदर से एक आधिकारिक
मैसेज ना आ जाए, क्योंकि 5:30 पर तय समय पर उन चारों को फांसी के तख्त पर लटकाया गया। उसके बाद की प्रक्रिया जो है अब यहाँ पर सुचारू रूप से अभी भी बनी हुई है। टीम वहीं पर मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी भी कोई बातचीत नहीं कर रहा है, ना ही अधिकारी बात कर रहे हैं, ना ही पवन जल्लाद, ना ही कोई और, क्योंकि चारों को वहाँ पर लटके हुए छोड़ा गया है। और जब तक मेडिकल टीम उनके चेक नहीं करेगी तब तक डेथ क्लियर का सर्टिफिकेट जो बनता है वो क्लियर होगा और उसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल दीपक, आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम होगा तो अभी प्रक्रिया का पालन होना बाकी है। इस बीच हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो चारों गुनहगार हैं उनके सुबह के